जो भी लाइव चलाना चाहते हैं, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करूंगा श्री एम एल गर्ग साहब से कि सर जो ऑपरेशन सिंदूर पे ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसको संबोधित करें। सर सभी को नमस्कार। मैं मीडिया में संचार अधिकारी आशीष वर्मा आप सभी का सीमा सुरक्षा बल की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे, सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगातार वहाँ पे मौजूद रहे बॉर्डर के ऊपर। आर्टिलरी हमारी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार थी कार्रवाई करने को, और हमारे दूसरे जो दस्ते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहे। तो ये एक कुल मिला के एक बहुत अच्छा मैसेज गया है दुनिया में कि हम बिना वजह की चीज़ें अगर कोई करेगा, टेररिज्म की या आतंकवाद की कोई घटनाएं हमारे देश में कोई भी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नतीजन हमारे यहाँ से कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। हमारे राजस्थान के इलाके में मैं लगभग पूरे ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर को देखता हूँ तो हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं है। छोटा मोटा किसी का नुकसान जरूर हो सकता है, बिकॉज जहाँ युद्ध है कहीं किसी का छोटा मोटा मकान का नुकसान हुआ हो या कोई दीवार टूट गई, वो हो सकता है, वो हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए वो। इसकी वजह रही कि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था, सारी फोर्सेस का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया अनुभव भी रहा और एक बहुत बड़े चैलेंज को बहुत तरीके से हैंडल किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये एक डेफिनेट क्लियर मैसेज है कि आतंकवाद को या हमारी देश की संप्रभुता पे कोई आंच आने वाली किसी भी बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी नीति का ये आउटकम है, परिणाम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डाल के पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पत्रकारों का प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन एक जैसा ही है इस मामले में। जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जितनी बड़ी रिस्क ली, जो मेरे को जो वीडियोस दिखाए उसको देख के मुझे लगा कि आपने वाकई बहुत बड़ी रिस्क लेकर के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जब वो बाद में उनको ब्लास्ट किया गया तो आपने उनका नतीजा देखा है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी सोल्जर्स के माफिक डटे रहे। बीएसएफ तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी रही। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे और हटने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा काम ही मारे रहे। और हमारी जो महिलाएं हैं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो हैं, महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज़ ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। मतलब उन्होंने अपने आप को वैलिडेट किया। वैलिडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एक होता है ना कि जब आप अगर कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आप लगता है कि लेडीज़ है तो उनको पीछे हटाओ। हमारी लेडीज़ भी कमज़ोर नहीं है, ये इन्होंने प्रूव किया कि हम कितने मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं। 24 घंटे इस माहौल में खड़े होना, जब ऊपर से ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और सब चल रहे हों, उस टाइम पे आपकी जो अंदर किस तरह कितनी ताकत है वो पता चलती है। आज मैं आप सबको, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे बीएसएफ हेडक्वार्टर बीएसएफ में। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें जो इसमें हुई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रिस्पांस था, हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, जिसमें तय किया गया
कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कंप्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हों। सिविलियंस की कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। उसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए, सर्वेलेंस ड्रोन्स भी थे, कामिकाजी ड्रोन्स भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने सबने मिल करके, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलके बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया जहाँ पे आवश्यकता थी, आवश्यकता के माफिक। और बीएसएफ के अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी चीज़ें हमारी जो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं वो सब इस समय बहुत कारगर सिद्ध हुए। सामने में उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट था, जो उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट जिस तरह से होता है युद्ध के समय में, उस तरह से उनके पाक रेंजर्स और आर्मी का डिप्लॉयमेंट था। लेकिन उन्होंने अपने गांव खाली करवा दिए थे पीछे, जबकि हमने अपने गांवों को खाली नहीं करवाया। हमने अपने गांव के जितने भी लोग थे उनको सबको अपने साथ रखा और बड़ी मजबूती से वो लोग भी खड़े थे। ये सर बदल रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, कौन उसके लिए बीएसएफ कितनी तैयार है? देखिए, ड्रोन अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल होगा, अभी भी हो रहा है और ज़्यादा होगा। ड्रोन अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आई हुई है और दुनिया इसको डेवलप कर रही है हर एक एंगल से। इसमें अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स मतलब जो सुसाइड ड्रोन्स है जो आकर के आपके वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, उनसे आप ड्रोन से मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हो। ड्रोन की कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लगभग सारी कंट्रीज इस पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ सभी लोग इसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और हम लोग तो इसके ऊपर बहुत पहले से सजग हैं, क्योंकि हमारे लिए इस एंगल से नहीं था पहले रिक्वायरमेंट, बट हमारा रिक्वायरमेंट था स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पाकिस्तान से हमारे पास में जो हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं, स्मगलर्स जो स्मगलिंग करते हैं ड्रोन्स के जरिए, तो उसके लिए हमने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिवली डिप्लॉय करी बॉर्डर पे और वो अभी इस टाइम भी हमारे बहुत काम है। तो अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर सरकार ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और इनफैक्ट हम ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज पे जा चुके हैं। सर एक बात जो क्या स्थिति बनी, सिस्टम बना, तो बीएसएफ की देखिए कोई चुनौती वगैरह क्या नजर आई शामिल 71 के बाद में? देखिए, बीएसएफ तो एक ऐसी फोर्स है जो 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे है ही। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है, बांग्लादेश के साथ में हमारा 4095 किलोमीटर्स का बॉर्डर है और ईस्ट वेस्ट में हमारा पाकिस्तान के साथ में लगभग 2300 किलोमीटर्स का बॉर्डर है और 772 किलोमीटर की हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो बीएसएफ तो पूरे बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती ही रहती। तो एक तरह से जो बीएसएफ का अनुभव है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि प्रैक्टिकल
करके इवॉल्व हुई है। हमारे जितने बॉर्डर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जितने लड़ाई के कॉन्सेप्ट्स हैं, वी हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इवॉल्व भी हुए अनुभव से और प्रैक्टिस से, तो दैट इज डिफरेंट। दैट इज वाई अभी जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हमारे जैसे ही इंसिडेंट हुआ, हमारे जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी बीएसएफ है, उन्होंने ऑब्वियसली जो एक तरीका होता है इसको किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने का, तो उन्होंने इसको समझ लिया कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी अभी, तो वो फ़ौरन वो खुद वहाँ पे बॉर्डर पे आए, बीकानेर आए, बॉर्डर पे गए, जवानों से मिले, उनको देखा, सभी चीज़ों को, तैयारियों को देखा और तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। तो हम इतने जल्दी वॉर मोड में आ पाए, ये हमारा अनुभव है, फोर्स का एक अनुभव है और कैपेबिलिटी है कि वो इतने कम टाइम के अंदर अपने आप को वॉर मोड में तैयार कर लिया अपने आप को। और बीएसएफ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन है हमारे इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ, लोकल पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी देखिए, भारत जब इकट्ठा हो जाता ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बस हमें ये बुनियादी चीज़ हमें याद रखनी है कि आप देखिए, इंडियन आर्मी का कोई मैच नहीं है दुनिया में। इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया मानती है। इंडियन एयरफोर्स ने प्रूव कर दिया कि उनकी तमाम मिसाइल जिन्होंने फायर करी वो उन्होंने हवा में ही उनको नकारा कर दिया, ड्रोन्स को उन्होंने नकारा कर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स का भी कोई मैच नहीं है। मतलब जो हमारे लोग हैं बेसिकली ना, इंस्ट्रूमेंट बाद में आता है, आदमी पहले आता है। तो जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जिस दिन सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन पुलिस, पुलिस जितनी है, आप देखिए पुलिस को मैं देख रहा था, रात दिन पुलिस वाले निकले हुए हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, कितना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था, उसके बावजूद सारे ग्राउंड पे है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जिस भी बात के लिए बोला, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, दे केम टू आवर रेस्क्यू। उन्होंने बोला साहब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो सारे लोग मिलकर के जो काम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसमें सबसे ऊपर है पॉलिटिकल विल, हमारे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो पॉलिटिकल विल ने जब ये गवर्नमेंट ने जब ये तय किया कि हम ऐसा करेंगे, उसके बाद में सारी फोर्सेस का रिएक्शन और सारी कंट्री का रिएक्शन, और उसमें आपका भी रिएक्शन, जर्नलिस्ट, प्रेस, मीडिया, आपका अपना एक बहुत अहम रोल अदा किया। तो मैं अगेन उसी बात को दोहराता हूँ कि जिस दिन हम सारे मिल जाएंगे, हम लोग मिल के खड़े होंगे, तो हमारे देश के लिए जो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। सर, ये सेना कहीं ज्यादा आपने या सेंसिटिव कोई जोन है सर, और जहाँ आपको ज्यादा सेना का मूवमेंट रहा, बिल्कुल रहा। सेना का मूवमेंट तो अपने हिसाब से होता ही होता है, जो कि बाहर पब्लिक में इतना नहीं पता चलता है उसके बारे में। सेना का मूवमेंट का आपको तभी पता चलेगा जब फुल फ्लेजेड युद्ध होगा। सेना का मूवमेंट तो हमेशा चलता है। सेना कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेना चुपचाप बैठी हुई है पीछे और इतना कुछ आगे हो रहा है, ऐसा नहीं होता। फ्रंट लाइन पे आर्मी, बीएसएफ सब थे। आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स सभी लोग थे हमेशा। देखिए ऐसा है, सबकी एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है जहाँ से उन्होंने युद्ध लड़ना है। तो जिसको जहाँ से युद्ध लड़ना था वो वहाँ पे था। इट्स नॉट कि बीएसएफ आगे थी या आर्मी पीछे थी, ये नहीं है। सबकी युद्ध का एक पॉइंट होता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। अगर आप सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाओगे तो फिर एक ही जगह में सब खत्म हो जाएंगे सभी, लेकिन सब फॉरवर्ड एरिया में, सबके सब फॉरवर्ड एरिया में। जो मिसाइल, देखिए मिसाइल कभी एम्प्टी नहीं हो सकती। मिसाइल जो आएगी उसके अंदर तो निश्चित रूप से उसका जो वॉर हेड उसका होगा ही होगा, जो उसके अंदर बारूद या अम्यूनिशन है, जो भी उसका जिस तरह के भी मिसाइल है वो होना ही होना है। लेकिन हमारे जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो उसको हवा में नेगेट कर सकते हैं। उन्होंने हवा में ही उनको मार गिराया। तो जो नीचे गिरा वो उनका खाली खोखे थे या उनका मलबा था, डेब्री थी। सर, गवर्नमेंट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, स्थगित किया गया है। अभी क्या स्थिति है आपके बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे? सामने क्या स्थिति है हमारी? अभी सीज फायर है, तो इसीलिए उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कह सकते। सीज फायर का मायने होता है कि एक दोनों तरफ से उन्होंने तय किया कि अभी हम नहीं करेंगे। तो जब तक दोनों तरफ से ये रहेगा फैसला तब तक सीज फायर रहेगा। आर्मी उनकी अभी तक डिप्लॉयड है। सर, एक बात में जैसे बिल्कुल की कहा जाता है, नहीं, ड्रोन तो बहुत ज़्यादा थे।
उसमें अगर पूरे राजस्थान के बॉर्डर पे अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास करीब ये पूरे रेंज है हमारे इनके सारे जो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर नॉर्थ, जैसलमेर साउथ, इन सब में मिलाकर के 413 ड्रोन्स आए टोटल, 413 ड्रोन। मिसाइल्स का नंबर मेरे पास नहीं है, बट वो भी काफ़ी होगी, वो भी काफ़ी है, जो कि क्योंकि मिसाइल्स के अंदर तो वो हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसके नंबर पे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट थी वो भी काफ़ी। सर फलोदी के आसपास जो मिसाइल्स गिरी थी, तो क्या फलोदी एयरबेस टारगेट पे था या? ऑब्वियसली जब भी ये मिसाइल्स को टारगेट किया जाता है तो मिसाइल्स का मेन टारगेट्स एयर बेसिस ही होते हैं, हमेशा वो एयर बेसिस के ऊपर ही वो ट्राई करते हैं। सर जो मिसाइल्स आई थी वो कितने अंदर तक सीमा से अंदर तक आ पाई और कितने में हमने डिस्ट्रॉय कर दी? अब देखिए जैसलमेर तक जो आई हैं, इसका मतलब कि वो रफली कितना एक सौ अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर की बात। सर 71 और 65 के युद्ध के दौरान जोधपुर तक भी बम डाले थे, उस बार ऐसा क्या मजबूती रही कि बाद में जैसलमेर में रोकी? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि जो मिसाइल जिस लेवल की है उसको जनरली जितनी भी मिसाइल्स आई उनमें हमें क्या पता कि कौन सी जोधपुर के लिए भेजी थी उन्होंने, वो हवा में ही उनको मार गिराया गया। हमारी इंडियन एयर स्पेस में आते ही उनको मार गिराया गया, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जी कई सारी है उनके पास, चाइनीज मिसाइल्स हैं जनरली उनके पास सारी, वो उनके नाम मेरे पास भी है, तो सारे चाइनीज मिसाइल्स हैं जो कि उन्होंने फायर किए और उनको हवा में मार गिराया गया। सर 71 के बाद में एक और 55 साल बाद स्थिति बनी थी बॉर्डर पे,